वेलकम बैक। होपफुली कल का सेशन देखा और कल के सेशन में कैसे एंट्रीज दिखती है, कैसे सीखना है वो ऑलरेडी हम ऑल दिस टाइम हमने वही किया है, मगर समवेयर आई नेवर इन्फॉर्म्ड यू दैट दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग फॉर अंडरस्टैंडिंग द एंट्रीज। इसलिए कैसे सीखना है वो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कैसे लिखना है वो प्रॉब्लम होना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने कल देखा। जो ट्रांजैक्शंस हम इतने टाइम से लगातार सीखते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, उनको जर्नल में कैसे दिखाना है, प्रेजेंट कैसे करना है, दैट्स व्हाट वी सॉ यस्टरडे। नाउ एज आई टोल्ड यू यस्टरडे ना, इन यस्टरडे सेशन कि यहाँ से हर रोज हर सेशन में हम कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। इसलिए स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग एंड यू आर वॉचिंग all sessions in a very effective manner because मैं कुछ रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। जो मेरी नॉर्मली आदत रहती है कि मैं एक पॉइंट को बार बार रिपीट करता हूं। यहां पर आज जो लर्निंग पॉइंट होगा वो आज होगा, कल का जो लर्निंग पॉइंट होगा वो कल होगा, परसों का लर्निंग पॉइंट परसों होगा। तो उस तरह से हम चलते जाएंगे। हाँ, जब सारे लर्निंग पॉइंट्स खत्म होंगे तो इन अ क्यूमुलेटिव फैशन आई विल मेक अ केस स्टडी कि जहां पर हर एक लर्निंग पॉइंट को कवर किया गया है, मगर आज का रिपीटेशन आपको कल नहीं मिलेगा। इसलिए मेक श्योर दैट यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विथ एवरी सेशन फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स। ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, ठीक है, मिस मत करना, ठीक है। आज का जो हमारा लर्निंग पॉइंट होने वाला है, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा थियरी बता देता हूं। वैसा मैं हर सेशन के पहले करूंगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही टोली कुछ नया होने वाला है हर सेशन में। तो आज का सेशन, प्रैक्टिकल सेशन शुरू करने से पहले थोड़ा थियरी बता देता हूं अबाउट व्हाट योर लर्निंग पॉइंट इज गोइंग टू बी टुडे। आपका आज का जो लर्निंग पॉइंट है उसका जो हेडिंग है दैट इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड एज डिस्काउंट। तो ये जो वर्ड डिस्काउंट है दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी इनहेरेंट इन एवरी इंडियन, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। एक्सक्यूज मी, हेलो, डिड आई हियर द वर्ड डिस्काउंट? I think this is Archie ma'am in between. Excuse me. Yes Archie ma'am. Did I hear the word discount? हाँ, डिस्काउंट की बात हो रही है, मगर अभी एक मैं शॉपिंग नहीं मिनट, करवा रहा हूँ आपको। कितने महीनों के बाद मुझे डिस्काउंट वर्ड सुनने मिल रहा है एंड एक डिस्काउंट। गलती हो गई, मेरी गलती हो गई है। कोई जगह पे डिस्काउंट चल रहा हो और वहां पे मैं ना जाऊं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। तो एक काम करो, आप आ ही जाओ। तो आप आ जाओ, एक काम मुझे करो। समझना है क्या है ये, सो आई हैव टू बी हियर। I'm sorry, ये word, as I told you, this word is such that it will attract every Indian woman, ठीक है, and she is no exception to that. तो basically Archie, in fact ma'am, what we are discussing today is what are types of discount that we have. Do you know there are types of discounts? मुझे तो डिस्काउंट पता है। Okay, जिसमें काटना है लोगों को और बहुत कुछ खरीदना है, that's it. ओके, बहुत बढ़िया। यानी कोई ना कोई कटता है, मैं तो हूँ ही उसमें और सामने वाला भी कटता है। तो दैट इज क्लासिक डेफिनेशन ऑफ डिस्काउंट यू आस्क टू एनी इंडियन वुमन। बट व्हेन इट कम्स टू अकाउंटिंग, इफ यू कैन अंडरस्टैंड, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड अकॉर्डिंग टू देम, ओके, उनका अकाउंटिंग डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू दैट टाइप। तो जस्ट आई विल इंट्रोड्यूस यू फर्स्ट विद सर्टेन डिस्काउंट्स। तो पहले तो डिस्काउंट इज आवर हेडिंग, ओके, ठीक है। डिस्काउंट दो प्रकार के हैं अकाउंट्स में। एक को हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, okay. और एक को हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। ओके, तो आप बोल रहे हो एक को हम कहते हैं यानी हम कंज्यूमर्स तो नहीं कहेंगे ना, आप बिजनेस वाले नहीं, इट इज ओवरऑल आई विल से बिजनेस कम्युनिटी ले लो या फिर एनीवन हु इज रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट, he will know this concept, he has to know this concept कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। ओके, सो बिजनेस की लाइफ में दो डिस्काउंट, या एग्जैक्टली, एंड बिजनेस विल पास ऑन दिस टू डिस्काउंट्स ओके टू सम स्टूडेंट ने कस्टमर्स, ओके, ठीक है। नाउ सबसे बड़ी बात जो बच्चों को पता होनी चाहिए, बिकॉज आई डू गेट दिस क्वेश्चंस कि सर डिस्काउंट यानी नुकसान,
बट यस नुकसान है, मगर इतना याद रखो प्रॉफिट में नुकसान है, बिकॉज नोबडी, रिमेंबर नोबडी विल गिव यू डिस्काउंट आउट ऑफ कॉस्ट अनलेस और अनटिल उनका प्रोडक्ट नहीं ही बिक रहा है तो ही वो कॉस्ट पर डिस्काउंट देंगे, वरना डिस्काउंट हमेशा उनका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता है ना, ट्रू, यानी जितना प्रॉफिट मिलना था उससे थोड़ा कम मिलेगा। एग्जैक्टली, इसलिए नोबडी विल काउंटर मी फॉर दैट कि सर डिस्काउंट यानी इट इज समथिंग दैट यू आर गोइंग टू सेल एट अ प्राइस व्हिच इज इवन लेसर देन योर कॉस्ट। नो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, I'll use the word anticipated profit because it is still not sold. वो जो anticipated profit है उसको ऐड करते हैं जो प्राइस मिलती है which is MRP, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या फिर उसे कहते हैं कैटलॉग प्राइस। कैटलॉग प्राइस, हाँ, कैटलॉग आपने you must have seen this and you also must have seen this। आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हो ना, एंड इफ यू आस्क अ पर्सन कि भैया मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, से फॉर एग्जांपल टीवी या रेफ्रिजरेटर हमने अभी खरीदा है, अभी स्विचेस में भी आप देखोगे, अभी हम नए घर के लिए स्विच लेने गए थे तो दे डोंट हैव सो मच ऑफ डिस्प्ले बट दे हैव दिस कैटलॉग, आप ये इसमें से चूज करो, तो वो कैटलॉग में देयर इज अ प्राइस रिटर्न। हां, राइट, ठीक है, नाउ दैट इज एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड यू मस्ट हैव सीन कि बहुत सारी बार जब भी हम स्विच लेने गए, फ्रिज लेने गए, टीवी लेने गए, तो जैसे ही वो बंदा हमें कैटलॉग प्राइस दिखाता है हम बोलते हैं ठीक है ये तो ठीक है बट व्हाट्स द फाइनल प्राइस। हाँ, सही बात है, मैं तो पूछती हूँ। एग्जैक्टली, वी ऑल हैव दिस हैबिट, ठीक है, तो वो जो कैटलॉग प्राइस है, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एमआरपी यू कैन से, ओके, व्हिच इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब इफ मार्केट इज गोइंग परफेक्ट, मोनोपोलिस्टिक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ाते हो, ठीक है, अभी तो उन लोगों को आएगा, या आपको आएगा, इफ मार्केट इज गोइंग परफेक्ट एंड इट इज इन फेवर ऑफ द सेलर, तो देयर आर ऑल पॉसिबिलिटीज ही माइट गेट दैट एमआरपी एंड नोबडी विल क्वेश्चन फॉर इट, बट इफ मार्केट इज नॉट वर्किंग फाइन द वे इट इज राइट नाउ, मे बी पेंडेमिक है या मे बी बहुत कंपटीशन है, तो लोग आपसे डिस्काउंट मांगेंगे, या तो ट्रेड मांगेंगे या तो कैश मांगेंगे। क्या है ट्रेड, क्या है कैश, उस पर हम बाद में आते हैं, मगर वो जो डिस्काउंट हम देते हैं दैट इज इफ यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द प्रॉफिट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू अर्न एंड नॉट फ्रॉम द कॉस्ट। यानी हम कंज्यूमर्स आके आपसे ऐसा नहीं कहेंगे कि सर हमको ट्रेड डिस्काउंट दो, हमको कैश डिस्काउंट दो, हम बोलेंगे हमको डिस्काउंट दो। फिर कौन सा वाला देना है, हाँ, ठीक है, वो उसकी डेफिनेशन पर डिपेंड करता है जिस पर मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहां तक का कहानी क्लियर है? ठीक है, क्या क्या हमने समझा? बेसिकली डिस्काउंट इज समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू गिव आउट ऑफ योर प्रॉफिट्स एंड नॉट आउट ऑफ योर कॉस्ट। सो प्रॉफिट कम होगा, पर लॉस तो नहीं होगा। एग्जैक्टली, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट कम होगा, ठीक है, लॉस नहीं होगा। हाँ, लॉस पर भी कई लोग डिस्काउंट देते हैं, बट दैट इज व्हेन देयर इज क्लियरेंस या फिर आपकी प्रोडक्ट चल ही नहीं रही है, पता है कि प्रोडक्ट एकदम वो एक्सपायरी डेट आ चुका है, exactly, at that time you might get a discount which might be on cost, but in normal circumstances it is always out of profits, true, anticipated profits। होप यहाँ तक कहानी क्लियर है? Perfect। आप सबको भी यहाँ तक कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, पहले ट्रेड डिस्काउंट की ओर चलते हैं, ठीक है। अब ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है, तो पहले डेफिनेशन बताता हूँ। वैसे इन बच्चों को डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने दे दी है, अगर याद नहीं है तो मैं वापस याद दिलाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट is basically an incentive, incentive यानी हिंदी में बोले तो प्रलोभन, लालच, temptation, okay, ठीक है, so those are different। It's an incentive given by a prospective seller to his prospective buyer। अच्छा, वो शादी के लिए आते हैं तो हम नहीं कहते ये प्रोस्पेक्टिव ब्राइड है, नहीं आप नहीं बोलते होंगे, मैं तो बोलती हूँ जिसकी शादी होने वाली है, या that means I think we are aging because that's what in Indian society aged couples do। उनको मैच मेकिंग में बहुत मजा आता है, इसलिए they keep seeing ये prospective लड़की है, ये prospective लड़का है, तो that means we are aging, so we should stop doing that। Anyways, तो जो prospective buyer, prospective seller होता है ना, तो वो prospective seller होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक incentive देता है prospective buyer को to buy his product and to buy his product only and not anyone else's product। Okay, right। So seller buyer को लालच देता है कि तू कुछ करेगा तो मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा। अब क्या करेगा समझ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ताकि सबको याद भी रहे। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट is incentive given
by a prospective seller to his prospective buyer. I'm using this word prospective क्योंकि अभी तक सेल हुआ नहीं है, अभी तक परचेज हुआ नहीं है, but provided number 1 you buy in bulk, अच्छा, or provided you buy within stipulated time. वो पता है कई बार बोलते हैं कि मैडम when you buy vegetables basically, तब होता है पता है कि आप केले बाय करने जाते हो तो आपको बोला जाता है, भाभी कहते हैं हाँ 1 किलो ना 20 रुपया અને 2 કિલો ના 30 રૂપિયા. Many of the times when this happens, you might pity on that vendor कि बॉस इसका मैथमेटिक्स इतना पूरा है, इसको बेचारे को ये भी नहीं पता कि 1 किलो ना 20 हो तो 2 किलो ना 40 था. You might pity on him, but believe me, it is not that his maths is bad. It is just that he's a very good businessman. He knows that this lady is here to buy only 1 kg, but he wants that she should buy more than 1. Tempting. So how will he tempt? By giving you such calculations which you also know is not mathematically true, but that's where comes the incentive. आप गए थे 1 किलो लेने, 20 रुपए का ही खर्चा करने वाले थे. She normally tells me, so मैंने तेरे 10 रुपए बचा लिए. मैं बोलता हूँ 10 बचा ही नहीं, 10 तूने और खर्च कर लिए, तू तो 20 का लेने गई थी. So that's trade discount to buy in bulk. और दूसरा within stipulated time, पता है वो होता है कि दिवाली आ रही है, ठीक है, तो एवरीवन कम्स अप, लाइक Hyundai वाले आएंगे 30,000 डिस्काउंट, पर डेट देते हैं, हाँ 31 मार्च के, प्रोवाइडेड दिवाली या 31st, yeah, if you buy a car within 7 days of Diwali you get 50,000 का नाइका का सेल आता है, नाइका, किसका ये क्या है, एक है इंस्टाग्राम पे और हाँ. उस पे है. So there is this sale, you know, कि within 2 days if you buy तो ये होगा, you know, all these things. So exactly that discount is nothing but your trade discount. I repeat, it's an incentive given by prospective seller to his prospective buyer, either to buy in bulk or buy within stipulated time. So can I say this is condition? Yeah, condition. ये फुलफिल होगा तो ही मिलेगा. अच्छा, अगर आप वहां पे जाके एक बोलोगे, एक कुछ भी ड्रेस दे दो या एक ये दे दो तो नहीं मिलेगा. नहीं, it's not end. So see, it may be that it might be on bulk or it might be within stipulated time. So if at all it is only stipulated time, तो एक ड्रेस पर भी मिलेगा. Okay, अच्छा. ठीक है, वो कई बार नहीं हम rather malls में जाते हैं तो उसमें लिखते हैं you buy 3 and you pay for 3 and you get 5. तो उसमें कंडीशन आ गई, बल्क परचेज वाला आ गया कि आपको 3 तो खरीदना ही पड़ेगा. हाँ, पर इसमें ऐसा भी होता है, if you buy 1 10% डिस्काउंट, if you buy 2, if you buy 3 30%. So that is for bulk. यहाँ पर stipulated time is different. अच्छा, so या तो मुझे बल्क में खेलना है या फिर that depends on me, the seller, कि मैं आपको इसमें से क्या करवाना चाहता हूँ. अगर मुझे आपसे ज्यादा प्रोडक्ट खरीदवानी है तो मैं बल्क वाला ऑप्शन रखूंगा आपके लिए. अगर मुझे विदिन स्टिपुलेटेड टाइम प्रोडक्ट बिकवानी है तो मैं स्टिपुलेटेड और दोनों भी कर सकता हूँ. अच्छा सर, मुझे ये पूछना था, नाम ट्रेड डिस्काउंट क्यों है? सी पॉइंट इज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दिस इज अ डिस्काउंट व्हिच एवरीवन इज गोइंग टू गेट. अच्छा, सबको मिलेगा, जो ये कंडीशन में करेगा उसको सबको मिलेगा. Gets who purchases within the given 2 conditions. Okay. Now what do you mean by everybody? तो ये पॉइंट पर मैं थोड़ा 10 मिनट के बाद आता हूँ. एवरीबडी का मतलब क्या है? ये बेसिकली जो भी ये 2 कंडीशन यानी बल्क में खरीदेगा जो भी उनको मिलेगा, या तो फिर अगर स्टिपुलेटेड टाइम वाला है तो विद इन दैट स्टिपुलेटेड टाइम जो भी खरीदेगा उसको ये मिलेगा. And that's where it is a trade practice of that business to provide this discount, and that's where it is considered as trade discount. Hope that further इस पर मैं 10 मिनट के बाद आता हूँ. So trade basically बढ़ेगा, आपका business बढ़ेगा. Exactly, it is to increase your trade. So trade discount. Third point, this discount, trade discount is calculated on CTP, which is catalog
प्राइस। हाँ, वो आपने स्टार्टिंग में बोला कैटलॉग प्राइस व्हिच इज इन कैटलॉग और यू कैन से एमआरपी। ठीक है, ये ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कैलकुलेट होता है कैटलॉग प्राइस पर। होप दैट इज क्लियर। एंड इट इज आफ्टर deducting this discount what we get is purchase oblique selling price। ओके, सो पहले कैटलॉग प्राइस आता है, Exactly। उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, Exactly। और जो मिलेगा दैट्स गोइंग टू बी सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस, क्योंकि मैं तो वही पे करने वाली हूं। Exactly। अगर आप खरीद रहे हो तो परचेज प्राइस, अगर आप बेच रहे हो तो सेलिंग प्राइस। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, तो दैट विल बी फाइन। आप यहां पर आ जाओ, मैं वहां चला जाता हूं। लाइक से फॉर एग्जांपल यू गो टू बाय अ टीवी, ठीक है, एक टीवी खरीदना है, एंड मान लो एक टीवी की बात करो, यानी स्टिपुलेटेड टाइम वाला फंडा है। उन्होंने बोला है कि टीवी का सीटीपी, कोई भी टीवी ले लो, इफ दे आर कमिंग अप विद कोई भी आप टीवी ले लो, बिकॉज टीवी के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, 4K होता है, फिर वो HD होता है, बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज, विद इन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज डिफरेंट साइजेस, तो हर एक का साइज अलग है, मॉडल अलग है। सो व्हाट दे डू इज दे विल गिव यू अ फ्लैट डिस्काउंट। लाइक से फॉर एग्जांपल आप कोई भी टीवी ले लो, 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ व्हाट इज 20% ऑन? तो जैसे ही आप बोलोगे मुझे 55 इंच का 4K और उसमें ब्ला 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 XYZ ABC ऐसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग आपको अल्फाबेट्स दिखते हैं। जो वाला अल्फाबेट आपने चूज किया उसका सीधा कैटलॉग खुलेगा। उस कैटलॉग में मान लो उस टीवी का प्राइस 1 लाख रुपए है, तो ये हुआ आपका कैटलॉग प्राइस। इस पर ट्रेड डिस्काउंट 20% मिलेगा। सो किसका? तो ट्रेड डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड ऑन कैटलॉग प्राइस, तो इसका 20%, सो दैट कम्स टू 20,000। सर ये तो महंगा तो मिलेगा ना? शायद ना भी दे। प्रोवाइड, सी इफ एट ऑल आई हैव गिवन एन एडवर्टाइजमेंट इन पेपर कि दिवाली का डिस्काउंट है ऑन कैटलॉग प्राइस, रादर 20% फ्लैट, तो सबको ही देना पड़ेगा। हाँ वो तो है, हाँ, बट अगर आपने कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं ऐसे ही गया तो फिर दे आपको कई बार नहीं बोलते सर ये मॉडल पर कोई डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि ये नया मॉडल है। उसमें भी देखो दिवाली में भी ये होता है, उनका जो मोस्ट रीसेंट मॉडल होगा ना, उस पर आप जाके बोलोगे OLED और वो जो नई नई टेक्नोलॉजी, आप बोलोगे सर मुझे इस पर चाहिए, सर उस पर मॉडल। आप कपड़े ले खरीदने जाते हो, सर ये न्यू अराइवल है, इस पर डिस्काउंट ही है। सो सी इट इज अप टू देम, वो कौन से मॉडल पर देंगे, कौन से कलेक्शन पर देंगे, वो उन पर है। ठीक है, तो मान लो हमने जो मॉडल खरीदा वो उस कैटेगरी में है। सॉरी बट मैंने ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑप्शन नहीं है, दुकान वाले को देना ही नहीं है, तो दिस बिकम्स हिज परचेज प्राइस। हाँ, सो द कैटलॉग प्राइस देन बिकम्स द परचेज प्राइस। ओके, होप एवरीवन इज क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। ये हो गया 80,000। ये बनेगा अगर खरीदा तो परचेज प्राइस, और अगर बेचा तो सेलिंग प्राइस। यानी खरीदा यानी कंज्यूमर नहीं है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम नहीं लिख रहे हैं, सोम सर का लिख रहा है। सो बिजनेस ने खरीदा तो, और बिजनेस ने बेचा तो, बिजनेस को भी दूसरे बिजनेस से ट्रेड डिस्काउंट, या ऑब्वियसली। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू रिकॉर्ड, वो जो होता है ना एंट्री में अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, एक परचेज और दूसरा उसके सामने जो पेमेंट किया, या फिर सेल्स और सामने जो रिसीव किया, वो जो परचेज सेल्स है ना, वो ये प्राइस है। और क्योंकि परचेज और सेल्स इज अ प्राइस व्हिच यू गेट आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम कैटलॉग प्राइस, सो दिस इज द प्राइस दैट एंटर्स योर बुक्स। ओके, बिजनेस के बुक में यही लिखा है। ओके, एंड दैट्स वेयर कम्स माय नेक्स्ट कंक्लूजन। याद रखना ये पूरी जिंदगी कि ट्रेड डिस्काउंट and catalog price are never recorded in books of business। यानी ये चीज पर क्रॉस रख दो,
गलती से भी गलती मत करना बाय रिकॉर्डिंग कैटलॉग प्राइस और ट्रेड डिस्काउंट इन योर बुक्स। आपकी बुक्स में कहानी शुरू होती है फ्रॉम परचेज एंड सेल्स। फिर अगर ये पे किया तो कैश, नहीं पे किया तो क्रेडिट, वो जो हमने ऑलरेडी कहानी देखी हुई है। मगर ये वाली जो कहानी है, ये वाला पोर्शन है, वो कहीं भी आपकी बुक में नहीं आएगा। इसलिए अगर कोई पूछता है अच्छा सर ये ट्रेड डिस्काउंट वही वाला है ना, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल गेन, नहीं, ये वो वाला नहीं है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक में आता ही नहीं है। इट इज नेवर टू बी शोन इन द बुक्स, इट इज नेवर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। क्यों? क्योंकि दिस इज माय प्राइस, दिस इज वेयर वी स्टार्ट रिकॉर्डिंग इन द बुक्स। हाँ, ये अच्छा। मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट, क्योंकि उतने ही पैसे बाहर गए या अंदर आए हैं। See, it is how do I get catalog price? So it is cost price plus what I estimate. Estimated profit, या बराबर। What I get is catalog price. Yes, if at all किसी ने ये प्रोडक्ट पर एक्सेप्ट कर लिया प्रोडक्ट, तो this becomes my purchase price और selling price. तो yes, I'll be recording this. हमारे लिए परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस इंपॉर्टेंट है। अब वो अगर डिस्काउंट के पहले वाला एक्सेप्ट कर लिया तो वो रख लो, अगर डिस्काउंट के बाद वाला लिया तो वो रख लो। एंड दैट्स वेयर कैटलॉग प्राइस एंड ट्रेड डिस्काउंट टुगेदर विल नेवर बी शोन इन बुक्स ऑफ बिजनेस। क्योंकि हमारी कहानी बुक्स में शुरू होती है विद परचेज एंड सेल्स। ओके, फाइन, परफेक्ट सर। एक क्वेश्चन है मुझे। बोलिए। तो सर अगर कल उठ के कोई ट्रांजैक्शन आता है या कोई सम आता है और उसमें परचेज प्राइस ढूंढना है, हम ढूंढना है, तो ये कैलकुलेशन कहीं बाजू में तो दिखाना पड़ेगा। इट्स अ वर्किंग। अच्छा, सी आपको ट्रेड रादर वेदर द प्राइस गिवन इज कैटलॉग प्राइस और डायरेक्टली परचेज प्राइस, वो पता कैसे चलेगा? तो अगर क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट मेंशन किया है, दैट मींस द प्राइस गिवन टू यू इज कैटलॉग प्राइस, आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके जो मिलेगा परचेज प्राइस, वहां से आपकी कहानी शुरू होगी। मगर अगर क्वेश्चन में कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं है, दैट मींस वो नया वाला ब्रांड है, नया इनोवेशन है या फिर नया कलेक्शन है जिस पर कोई ऐसी फैसिलिटी सेलर नहीं देना चाहता। तो जो आपको प्राइस दिया है वही कैटलॉग प्राइस, वही परचेज प्राइस, वही सेलिंग प्राइस, कहानी वहीं से शुरू करेंगे। सो हमको सब में देखना है ट्रेड डिस्काउंट मेंशन है या नहीं है। अगर है तो इस तरह से कैलकुलेशन करोगे, कैटलॉग प्राइस और सेलिंग प्राइस, व्हाट यू आर गिवन इज कैटलॉग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, फिर जाके जो मिलेगा दैट विल बिकम योर सेलिंग प्राइस अगर बेच रहे हो तो, परचेज प्राइस अगर खरीद रहे हो तो, और आपकी कहानी रिमेंबर शुरू वहां से होगी। दैट मींस ट्रेड डिस्काउंट और कैटलॉग प्राइस उस समय रिकॉर्ड नहीं होंगे। Clear, very very clear. So first point, trade discount is an incentive for bulk purchase or purchase within stipulated time. दूसरा, everyone gets who purchases within a given with the given condition. ये everyone का जो point है उस पर मैं यहाँ पर आने के बाद clear करता हूँ। Trade discount is calculated on catalog price. What is catalog price? Hopefully everyone is clear. And it is after deducting this discount, what we get is purchase price or selling price. खरीदा तो purchase price, बेचा तो selling price. Last point, but most important, trade discount and catalog price both are never recorded in books of business. But remember, अगर trade discount नहीं है तो जो price है वही आपका final purchase price, selling price. तो in that case, yes, because catalog price has become your purchase price and selling price, catalog price will be recorded. Okay. इतना ध्यान रखना यहाँ पे कि purchase price and selling price is for the business. Yeah. हाँ, okay, आप purchase कर रहे हो consumer. You don't maintain books, right? Like when we go to InOrbit, हमने 10 शर्ट खरीदे, 5 पेन खरीदे, 2 शॉर्ट्स खरीदे, 1 जूते खरीदे. Do we go home and record it anywhere? No. इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर रिकॉर्डेड तो हम हमारे लिए रख रहे हैं, हम थोड़ी बिजनेस के लिए। मगर ये बिजनेस टू बिजनेस है। हाँ। जैसे हमने हम स्किट्स में बताया, राहुल सर किसी सप्लायर से बॉटल्स खरीदते हैं, फिर किसी कस्टमर को बेचते हैं, तो राहुल सर के लिए
जब वो किसी से खरीदते तो परचेज, किसी को बेचा तो सेल्स. तो दिस इज व्हेन फॉर अ बिजनेस इट इज बाइंग और सेलिंग, इट इज दिस प्राइस व्हिच बिजनेस इज गोइंग टू रिकॉर्ड. कहानी यहाँ तक क्लियर है? ठीक है. जैसे घर पे आप मुझे बहुत सारे सवाल पूछते हो, आपने यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे सवाल पूछे, तो अब ये दूसरे वाले डिस्काउंट पर चले जाए. ठीक है, चलिए. ट्रेड डिस्काउंट, होपफुली एवरीवन इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कैश डिस्काउंट. नाउ व्हाट इज कैश डिस्काउंट? एज आई टोल्ड यू, डिस्काउंट्स आर इंसेंटिव्स. लोभ, प्रलोभन या फिर लालच. तो ये कौन सी चीज के लिए लालच है? तो अंडरस्टैंड दिस. एक मिनट, कैश डिस्काउंट तो मैं गेस करूं? करिए. मुझे लगता है कि अगर मैं आपकी दुकान में टीवी लेने आती हूँ और मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल पसंद आया, उसके ऊपर आपने बोला है कि 20% डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट. हाँ, आप ये पर्टिकुलर वीक में लेके जाओगे तो मिल जाएगा. मैंने बोला ठीक है. फिर अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि सर ये 80,000 रुपीज का है, तो मैं अभी के अभी आपको 80,000 पे कर दूं, तो आप मुझे इसके ऊपर और कितना डिस्काउंट दोगे? ऐसा कुछ कैश डिस्काउंट है? तो मुझे लगता है कि कैश डिस्काउंट का जो जन्म है वो इन औरतों, ऐसी औरतों की वजह से हुआ है जो कभी सेटिस्फाई होती नहीं है. 20% डिस्काउंट दे दिया, उसके बाद एक और चीज लेकर आएगी कि सर व्हाट इफ आई मेक यू पेमेंट राइट नाउ राइट हियर. देखिए, पैसा हर बिजनेस को चाहिए, लिक्विडिटी हर बिजनेस को चाहिए. पैसा यानी लिक्विडिटी. बिकॉज सी दो तरह के ट्रांजैक्शन, कैश और क्रेडिट. अगर ये करने के बाद बेच तो दिया मगर क्रेडिट पर आया तो, और अगर क्रेडिट पर आया तो जैसे सी देयर आर चांसेस दैट पर्सन मे नॉट पे यू एट अ लेटर स्टेज. बैड डेट्स, इफ यू कैन रिमेंबर, तो वो बैड डेट्स के चांसेस. एट द सेम टाइम क्रेडिट पर आया, 3 महीने बाद पैसा आएगा. इफ आई डोंट वांट ऑल दिस एंड इफ आई वांट मनी राइट नाउ राइट हियर, तो एज राइटली टोल्ड बाय मैम, कैश डिस्काउंट is an incentive for given by, I'll say, a creditor to his debtor, or given by seller to buyer for early payment. तो आपका केस बहुत बढ़िया था, परफेक्ट था कि अगर जल्दी पेमेंट करो और डिले मत. एग्जैक्टली. सो व्हाट आई डू इज, वंस सी दिस इज टू सेल, ये बेचने के लिए था कि भैया मुझे बेचना है, इसलिए मैंने आपको 20% डिस्काउंट दिया. दैट वाज ट्रेड डिस्काउंट. मगर अब बेचना बिक तो गया, मगर अब पैसा निकलवाना है, तो वो पैसा आप जल्द से जल्द दो, उसके लिए जो मैं डिस्काउंट देता हूं ना, उसे कहते हैं कैश डिस्काउंट. होप दैट इज क्लियर. नाउ दिस डिस्काउंट, cash discount, is available only to those who makes payment in stipulated time. यानी सी, अगर मैं बोलूं उतने टाइम में अगर आप पेमेंट करोगे ना, वो दैट कैन बी अ डे, दैट कैन बी अ वीक, दैट कैन बी अ मंथ, व्हाटएवर इट इज. मैं बोलूं उतने टाइम में अगर पेमेंट करोगे तो ये डिस्काउंट मिलेगा. अगर नहीं किया तो बॉस डिस्काउंट नहीं मिलेगा. एंड दैट्स वेयर कम्स दिस पॉइंट. ट्रेड डिस्काउंट हर एक को मिलेगा. क्रेडिट में खरीदने वाले को भी मैं ट्रेड डिस्काउंट दूंगा, कैश में खरीदने वाले को भी कैश रादर ट्रेड डिस्काउंट दूंगा. सो ट्रेड डिस्काउंट is available to everyone. Hope that is clear. जो बल्क में खरीदेगा और विद इन स्टिपुलेटेड टाइम खरीदेगा, सबको मैं दूंगा. जो ऑर्डर लिखवा देता है कि मेरा इतना ऑर्डर पक्का है, उसको इतना मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा. फिर आगे ये तभी मिलेगा अगर मैं जो आपको टाइम दे रहा हूं उस टाइम के अंदर आप पेमेंट करोगे, तो तब जाके आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है. तीसरी बात, trade discount was calculated on catalog price. Cash discount is calculated on the amount that you propose to pay. Oh. यानी 80,000 है,
अगर आप 80,000 का 80,000 आप टाइम पर पे करने की बात करते हो तो पूरे 80,000 पर मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। मगर अगर आपने बोला कि सर 80 अभी मेरे पास नहीं है, मैं 40 टाइम पे कर देता हूँ और बाकी का जो 40 है उसके लिए मुझे थोड़ा और टाइम दे दो, तो 40 पे ही मिलेगा ना। तो पहले 40 पर आपको मिलेगा, दूसरे 40 पर नहीं मिलेगा। Okay, this is a very point to be noted. Yeah, it's point to be noted, Your Honor. Its cash discount is calculated on amount that you propose to pay. हाँ सही भी है ना, बट क्योंकि अगर अमाउंट बड़ा है और पूरे अमाउंट पे कैश डिस्काउंट लेके जाते हो और फिर धीरे से लेके बोलते हो कि मैं तो थोड़ा अभी करूंगा, अभी तो ऐसा नहीं होता। Obviously, तो see, because basically incentive किस पर है? अर्ली पेमेंट। जितना पेमेंट करोगे, पेमेंट करने की बात करोगे, बराबर, उस पर आपको डिस्काउंट। Fair enough. And the last point, most important, this discount is on the already recorded price, and so it is to be recorded in books of business। देखिए परचेज प्राइस 80 डिसाइड हो गया, अब 80 आना चाहिए। अगर आया कैश से आया तो कैश, चेक से आया तो बैंक, और अगर नहीं आया तो कुछ तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना। जो नहीं आया, एंड इफ इट ऑल वो नहीं आया दैट इज विथ माय कंसेंट, देन दैट नहीं आया इज अ लॉस, और उस लॉस को हम कहते हैं डिस्काउंट। होप दैट इज क्लियर। डिस्काउंट अलाउड और सामने वाले के लिए हो जाता है गेन, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो जो आप वो डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल लॉस, डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल गेन, वो जो आइडेंटिफाई करते थे ना, दैट वाज नॉट ट्रेड डिस्काउंट, दैट वाज योर कैश डिस्काउंट। एंड रिमेंबर इट इज ऑलरेडी, रादर इट इज ऑन द अमाउंट which is already recorded। हमने ऑलरेडी 80 रिकॉर्ड किया है, तो 80 का हिसाब मिलना चाहिए। कैश आया तो कैश दिखाओ, चेक आया तो चेक दिखाओ, नहीं आया तो वो भी दिखाओ, वो भी दिखाओ। And that's where this discount is on already recorded price, so it is recorded in the books of business। Okay. Hope that is clear। Just to make you understand things in a clear way, वहीं पर चले जाते हैं। मान लो अगर मेरा परचेज प्राइस या सेलिंग प्राइस 80,000 है, वहीं कंटिन्यू करते हैं। अब मैंने आपको कंडीशन रखा कि इफ यू मेक पेमेंट विद इन 10 डेज, तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दे दूंगा। और मान लो आपने इसमें से 50,000 का पेमेंट वो 10 डेज में किया, तो आई कैलकुलेट थिंग्स लाइक दिस: कैश, दैट इज व्हाट यू आर रेडी टू पे, एंड क्रेडिट, that is what you are not ready to pay। कितना आप ready to pay हो? 50,000। what is 50,000? if you can understand that you propose to pay। तो कितना आप नहीं पे करने वाले हो? 30। नहीं है बाद में ना, बाद में, यानी विद इन स्टिपुलेटेड टाइम नहीं पे करोगे, that is 30। तो ये बन गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इस पर नाम आएगा डेटर या क्रेडिटर, जो भी है उसका। ये कैश ट्रांजैक्शन, यहाँ पर नाम नहीं आएगा, मगर क्या आएगा भैया? डिस्काउंट आएगा। कितना? 10% बोले तो 5,000, यानी आपको पेमेंट करना है सिर्फ 45,000। अगर कैश से किया तो कैश लिखूंगा, चेक से किया तो बैंक लिखूंगा, व्हाटएवर इज दैट। सो ये रिकॉर्ड होगा ना, तो ही तो टोटल। या आई हैव टू रिकॉर्ड दिस आल्सो, दिस आल्सो, दिस आल्सो एंड दिस आल्सो। टोटली। एंड हाउ इट इज टू बी रिकॉर्डेड, वो समझने के लिए ये जो एक्सप्लेनेशन था, उसके दूसरे साइड पर मैंने सिर्फ 6 ट्रांजैक्शन लिए हैं, just to understand how to record this। सर एक दो डाउट्स थे, फटाफट मुझे एक ये डाउट था कि सर अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी के अभी आपको पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, बट जरूरी है कि मुझे ऐसे कैश निकाल के देना? मैं अगर आपको चेक लिख के दे दूं, आप बैंक में जाओ और आपको चेक, आपका पैसे मिल जाएंगे, तो वो भी तुरंत ही हुआ। ये जो डाउट है ना, वो आर्ची मैम का नहीं है, ये पार्ट ऑफ स्किट है। अंडरस्टैंड दिस। Archie ma'am knows this thing, but it is part of skit, so please don't judge her for that। part of skit। Yeah।
तो ये डाउट इसलिए उन्होंने पूछा है क्योंकि ये डिस्काउंट का नाम है कैश डिस्काउंट, इसलिए बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर कैश पेमेंट करेंगे ना तो ये डिस्काउंट मिलेगा। कैश डिस्काउंट में कैश इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कैश एज कैश, बट कैश इज रिप्रेजेंटिंग कैश ट्रांजैक्शन, कि जहां पर आप सेटलमेंट करने को तैयार हो। तो जहां पर भी आप सेटलमेंट करते हो, फिर कैश से किया, चेक से किया या कोई भी मोड से किया, डिस्काउंट इज ऑन। सो बेसिकली ऑन द स्पॉट पेमेंट, एग्जैक्टली whether it is cash आप or पेमेंट करने को तैयार हुए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम तो डिस्काउंट मिलेगा, और उस डिस्काउंट को हम कहेंगे कैश डिस्काउंट। जो दे रहा है डिस्काउंट, जो दे रहा है उसके लिए नुकसान हो रहा है, मगर उसको सामने पैसा जल्दी मिल रहा है, एंड दैट्स वेयर ही इज रेडी टू बेयर दैट लॉस। एंड रिमेंबर, इवन दिस लॉस is from the profit. So once again, don't think and don't send me a message कि sir why will a person let his 5,000 go? Boss, this is not his cost price. This 8 is not his cost price. उसका cost price तो कुछ 50 होगा। 80 1 लाख वो कोट कर रहा था तो 50 का उसको प्रॉफिट मिलता, 80,000 में बेच रहा है फिर भी 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है, 5,000 जाने दे रहा है फिर भी 25,000 का तो प्रॉफिट अभी भी मिल रहा है। कोई बिजनेसमैन कॉस्ट में से ये डिस्काउंट नहीं देगा, पूरी जिंदगी याद रखना। होप यहां तक की कहानी क्लियर है। आपको कोई डाउट नहीं? अभी आई डोंट थिंक तो आपको भी डाउट नहीं होने चाहिए, मगर स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ ऑन द नेक्स्ट साइड वी आर सॉल्विंग सम 6 ट्रांजैक्शन। बाय बाय, सी यू। आप वीडियो ऑफ करो तो मैं नया सेशन शुरू करूं, ठीक है? यप, वेलकम बैक। थोड़ा लाइटिंग में डिफरेंस दिख रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि कैमरा बदल गया है, तो प्लीज बेयर विद मी दैट। होपफुली कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट का थियरी क्लियर हो गया है। तो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव टेकन 6 डिफरेंट ट्रांजैक्शंस एंड आई हैव कवर्ड अप द प्रैक्टिकल पॉइंट्स बिहाइंड देम। यहाँ पर मैं एंट्रीज लिखूंगा, ठीक है, और यहाँ पर सारे वर्किंग्स करूंगा, वो जो कैलकुलेशंस था वो सारे यहाँ पर करूंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो वर्किंग मैं करूंगा ना, दैट इज द हार्ट ऑफ दिस एंटायर कैलकुलेशन और रादर दिस एंट्री। अगर आपका वर्किंग का पैटर्न सही गया तो आपकी एंट्री, आपके अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, सब आपको ऐसे मिल जाएगा। अगर एंट्री का पैटर्न गलत गया या फिर वर्किंग का पैटर्न गलत गया तो थिंग्स माइट गो हेवायर। सो वर्किंग का पैटर्न अच्छी तरह से समझना। आपका पीडीएफ फटाफट खोल दो। लेट्स स्टार्ट विद द थिंग्स। कोई किसी का नाम नहीं है, लेट्स अज्यूम XYZ ABC whosoever it is, क्योंकि हमारा पॉइंट है कैलकुलेशन समझना और एंट्री समझना, ठीक है? सो इट गोज लाइक दिस, परचेज गुड्स वर्थ 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखो 10 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 10 ट्रेड डिस्काउंट दिया है, दैट मींस 10 लाख जो है वो आपका कैटलॉग प्राइस है। होप दैट इज क्लियर। 10% ट्रेड डिस्काउंट है, वो माइनस करेंगे, फिर जाके जो मिलेगा दैट विल बी योर परचेज प्राइस, क्योंकि आप खरीद रहे हो। आगे 5% कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हर एक को नहीं मिलता है बॉस, पे करोगे तो मिलेगा। फ्रॉम रमेश एंड इश्यूड अ चेक फॉर 50% अमाउंट। वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है। पहले वर्किंग नोट 1, व्हाट इज 10 लाख? तो आंसर इज CTP, दैट इज कैटलॉग प्राइस। डू आई रिकॉर्ड दिस इन माय बुक्स? आंसर इज बिग नो। इसमें से माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट जो हर एक को मिलेगा 10%, which is 1 lakh. I am left out with 9 lakh. What is 9 lakh? फिलहाल खरीदा है तो ये परचेज प्राइस, अगर बेचा होता तो ये बन जाता आपका सेलिंग प्राइस। जैसे ही 9 लाख पर आते हो, रिमेंबर इट इज दिस अमाउंट व्हिच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड ओवर हियर एज परचेज अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट होगा, और क्योंकि ये अमाउंट आएगा तो आगे के अमाउंट हमें रिकॉर्ड नहीं करने हैं, और क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा गलती से भी गलती ना हो, तो इस फिगर को कैंसिल कर देना, ताकि गलती से भी हम गलती ना करें बाय रिकॉर्डिंग एनी ऑफ दिस अमाउंट ओवर हियर। रिमेंबर कैटलॉग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट्स, दे आर नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। हमारी कहानी यहां से शुरू होती है। अब अंदर ट्रांजैक्शन देखो और सोचो कि ये कौन सा वाला ट्रांजैक्शन है, कैश है या क्रेडिट है। तो क्लियरली दिख रहा है कि रमेश से खरीदा है, इश्यूड अ चेक फॉर 50% ऑफ द अमाउंट, यानी बाकी का 50% नहीं अभी पे किया, तो 50% ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज अ कैश ट्रांजैक्शन। आप लोगों के चेक दिया है तो कैश क्यों लिखा? दिस कैश इज नॉट रिप्रेजेंटिंग कैश द पेमेंट, कैश इज रिप्रेजेंटिंग इमीडिएट सेटलमेंट। 50% का इमीडिएट सेटलमेंट हुआ और बाकी का 50% क्रेडिट पर आया, और क्रेडिट आया यानी यहां पर नाम आएगा बॉस
रमेश 50% बोले तो 4.5 लाख, 4.5 लाख. व्हाट इज दिस वाला 4.5 लाख? दिस इज व्हाट आई एम प्रपोजिंग टू पे, एंड व्हाट आई एम प्रपोजिंग टू पे उस पर मिलेगा कैश डिस्काउंट. कितना? 5%. 4.5 लाख का 5%, दैट इज सम 22,500. तो what I am supposed to pay 427,500. What is this 427,500? खरीदा है तो पेमेंट करना पड़ेगा. आई प्रपोज 50%, बट आई डोंट हैव टू पे 450 क्योंकि वट एवर आई प्रपोज उस पर मुझे डिस्काउंट मिलेगा. तो दिस इज द फाइनल अमाउंट दैट आई हैव टू पे. एंड हाउ डिड आई पे? तो आंसर इज बाय बैंक. होप दिस वर्किंग इज मेकिंग सेंस टू एवरीवन. अब इस वर्किंग में से ही मेरे अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड मिलेंगे. ध्यान से देखो. 9 लाख का परचेज फर्स्ट अकाउंट, 4.5 लाख रमेश सेकंड अकाउंट, 22,500 कैश डिस्काउंट थर्ड अकाउंट रिकॉर्ड होगा, और 427,500 का बैंक, दैट इज योर 1 2 3 4th अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड. तो परचेज किया, गुड्स आए, दैट इज वन एस्पेक्ट. सामने पेमेंट किया, नहीं किया, सेकंड एस्पेक्ट. तो ये सारे आपके सेकंड एस्पेक्ट है और ये आपका हुआ फर्स्ट एस्पेक्ट. कोई भी एक को पकड़ लो. वो अगर डेबिट है सामने वाला क्रेडिट, अगर वो क्रेडिट है तो सामने वाला डेबिट. परचेज गुड्स कम्स इन यानी ये डेबिट, यानी ये सारे क्रेडिट ही होने हैं. माय एंट्री विल लुक लाइक दिस. इट इज परचेज अकाउंट डेबिट 9 लाख. यहां पर आ जाओ. रमेश पर्सनल अकाउंट. माय रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. इज रमेश receiver of this 4,50,000 worth of goods from business, or is he giver of this 4,50,000 goods worth of business? Answer is giver. तो credit the giver to रमेश. 4,50,000 उससे गुड्स खरीदे, मगर उसको इतने पैसे देने के बाकी है, तो उतने पैसों से वो बना आपका क्रेडिट. यहां पर आ जाओ. 4.5 लाख दे रहे थे, हम दे रहे चेक 427,500 का, हम दे रहे चेक. तो इज योर बैंक रिसीवर ऑफ दिस 427,500? योर यानी ये बिजनेस का. और इज योर बैंक गिवर ऑफ दिस 427,500? आंसर इज यू आर परचेजिंग, सो यू हैव टू इश्यू चेक. सो योर बैंक इज अ गिवर ऑफ दिस मनी, सो क्रेडिट द गिवर टू बैंक 427,500. अब आखिरी सवाल पूछो. आपको पे करना था 4.5 लाख, आपने पे किया 427,500. दैट मींस आपने 22,500 पे नहीं किया विथ कंसेंट. होप दैट इज क्लियर. पे नहीं किया तो हो गया अपना गेन. गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड. उस गेन को कहेंगे डिस्काउंट. कितना? 22,500. रिमेंबर, कैश डिस्काउंट नंबर 1 is not on the entire transaction. It's only on the amount that I propose to pay. Number 2, it is recorded in the books. Number 3, खरीदोगे और उतना कम पे करना है तो आपके लिए गेन, बेचोगे तो उतना कम मिलेगा तो आपके लिए लॉस. ट्रेड डिस्काउंट की बात करें, इट इज रिकॉर्डेड, इट इज कैलकुलेटेड ऑन कैटलॉग प्राइस, इट इज अवेलेबल टू एवरीवन. कैश क्रेडिट जो भी है सबको मिलेगा, बट इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. होप things are clear to everyone. Hope this working is making sense. Let's move to second one. Let's see what second has something in store for us, or is it a repetition? Purchase goods worth 5 lakh at 10% trade discount. So once again 5 lakh हमारा क्या हो गया? Catalog price. And 5% cash discount from Suresh and issued a check in full settlement. कुछ नया. क्या नया? Working note to CTP 5 lakh. Minus trade discount 10%, which is 50,000. What I get is 4,50,000. What is 450? खरीदा है तो परचेज प्राइस. डू आई रिकॉर्ड ट्रेड डिस्काउंट? नो. डू आई रिकॉर्ड कैटलॉग प्राइस? नो. कैंसल कर दो ताकि गलती से भी गलती ना करो. होप दैट इज आपकी कहानी यहां से शुरू होती है. अब अंदर देखो और मुझे बताओ, इज इट अ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और इज इट पार्ट कैश पार्ट क्रेडिट? आपको जवाब मिलेगा एंड अ चेक इज इशूड इन फुल सेटलमेंट. बॉस पूरा चेक देने का हमने प्रपोजल दिया, क्योंकि पूरा चेक देने का प्रपोजल दिया तो डिस्काउंट पूरे पर मिलेगा. यहां पर ये पेमेंट नहीं किया, इस पर डिस्काउंट नहीं मिला.
ये प्रपोज किया, इस पर डिस्काउंट मिला, यहां पर पूरा मैं प्रपोज कर रहा हूं, पूरा पे कर दूंगा, तो पूरे पर डिस्काउंट मिलेगा माइनस कैश डिस्काउंट 5%, वापस वही अमाउंट है 22,500, आई एम लेफ्ट आउट विद 427,500। क्या दिया है ये? तो आंसर इज चेक, सो अकाउंट गेटिंग अफेक्टेड इज बैंक। होप थिंग्स आर क्लियर। हाउ मेनी अकाउंट्स आर गेटिंग अफेक्टेड? तो यहीं से पता चलता है, एक परचेज, एक डिस्काउंट और एक बैंक, 3 अकाउंट। तो परचेज वन एस्पेक्ट, सामने जो भी पेमेंट किया नहीं किया सेकंड एस्पेक्ट। परचेज में गुड्स कम्स इन तो उसको डेबिट करेंगे, यानी बाकी सब, ये सब आपका क्रेडिट होना है, ये डेबिट होना है। तो एंट्री जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, कितना? 4.5 लाख। बैंक, you are purchasing, so you issued the check. So is your bank receiver of this 427,500 or is your bank giver of this 427,500? Answer is giver, so credit the giver to bank 427,500 and 4.5 लाख का परचेज किया, मगर आप 427,500 देकर बोलते हो सेटल्ड विद कंसेंट, तो 22,500 का हमें हुआ गेन। गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड, वेयर इट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट account. This was part cash, part credit. This was full cash. Let's go to third one. Is it having something in store for us? Third one says, purchase goods worth 15 lakh at 10% trade discount, 5% cash discount from Naresh. अब 15 लाख ट्रेड डिस्काउंट की बात की है, यानी वर्किंग नोट 3, 15 lakh is your CTP, catalog price, which is 15 lakh minus trade discount 10%, that is 1,50,000, and left out with 13,50,000. What is this? खरीदा तो purchase price. Hope things are clear. Do you record catalog price? No. Do you record trade discount? No. तो उसको कैंसिल कर दो ताकि गलती से भी गलती ना हो। Remember, कैटलॉग प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट, कुछ भी हो जाए एंट्री में नहीं आएगा। कहानी शुरू कहां से होगी? परचेज प्राइस से। अब शुरू हुई है तो आगे देखते हैं, कैश है कि क्रेडिट है। तो परचेज गुड्स वर्थ 15 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम नरेश। नाम दिया है, पेमेंट की कहीं बात नहीं की, दैट मींस दिस इज क्रेडिट ट्रांजैक्शन, 2 एस्पेक्ट्स, परचेज एंड नरेश। परचेज गुड्स कम्स इन, नरेश इज अ गिवर, नो कैश डिस्काउंट। Why no cash discount? क्योंकि बॉस पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पेमेंट नहीं किया तो कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। यहां पूरे ट्रांजैक्शन में कोई कैश डिस्काउंट नहीं आएगा। हाँ, जब पेमेंट करेगा तब आएगा, अभी वो पार्ट नहीं देख रहे, जब आएंगे आगे तब उसकी बात करेंगे। फिलहाल कोई पेमेंट नहीं किया तो ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, मगर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। योर एंट्री विल बी डेबिट व्हाट कम्स इन 13,50,000 and credit the giver on a Naresh 13,50,000. 3 variations: part cash, part credit, full cash, full credit. Hopefully everyone is clear with the theory कि ट्रेड डिस्काउंट हर एक को मिलेगा, मगर कैश डिस्काउंट उसी को मिलेगा जो प्रपोज करेगा पे करने के लिए। Hope things are clear. Moving to your working note number 4. The fourth one says sold goods. इस बार सेल किया है worth 50 lakh at 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी एक चीज पक्का हो गया कि 50 लाख आपका कैटलॉग प्राइस है, तो माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, that is 5 lakh. So I'm left out with 45 lakh. What is 45 lakh? Remember, खरीदा तो परचेज प्राइस, बेचा तो सेलिंग प्राइस। Hope that is clear. कहानी यहां से शुरू होती है तो इसको कैंसिल कर देंगे ताकि गलती से भी गलती ना हो। अब अगर कहानी यहां से शुरू हुई तो अंदर पढ़ के देखते हैं। टू मीट and received 50% amount by check. 50% amount receive किया है, what about remaining 50 credit? तो 50%
कैश। आप वंस अगेन आप बोलोगे सर कैश नहीं, चेक, बैंक का आएगा। दिस कैश इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द मोड ऑफ पेमेंट, दिस कैश इज रिप्रेजेंटिंग सेटलमेंट। 50% का सेटलमेंट अभी हुआ और बाकी का 50% क्रेडिट। क्रेडिट यानी नाम आएगा, नाम किसका? तो भैया मीत का। 50% ऑफ 45 लाख दैट इज 22 लाख 50,000। होप दैट इज क्लियर। और बाकी का 22 लाख 50,000 इज क्रेडिट। होप दैट इज क्लियर। दिस इज व्हाट आई प्रपोज टू पे, दिस इज व्हाट आई डोंट प्रपोज टू पे राइट नाउ। व्हाट आई प्रपोज टू पे, उस पर मिलेगा कैश डिस्काउंट 5%। 10:250 1125 00, it is 1 lakh, yeah, 12,500. So I'm left out with 005, 1 that is 7, 1 that is 3, 1 2, 21 lakh 37,500. What is this? Goods बेचा है। I propose to pay 22 lakh 50,000, but because I propose to pay immediately, so I get discount. So now I'll be receiving. I don't propose to pay. The other person proposes to pay me 22 lakh 50, but because he's paying immediately, so I allow him 5% discount. So now I'll be receiving check of 21 lakh 37,500. Hope this is making sense. अगर कैलकुलेशन एरर है तो प्लीज, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मोस्टली तो 99.99% सही होता है, मगर अगर गलत है तो प्लीज डोंट मैसेज मी कि सर वो कैलकुलेशन गलत है। आप कर लेना, कंसेप्ट समझना। अब एंट्रीज पर आते हैं। अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, गुड्स बेचा एक अकाउंट, सामने पैसा आया नहीं आया दूसरा। अब गुड्स बेचा, कैश गोज आउट, यानी ये क्रेडिट, यानी ये सब आपका होगा डेबिट। लेट्स चेक आउट मीत पर्सनल रूल सेज डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यू आर सेलिंग हिम गुड्स, ये क्रेडिट पर बेचा है, पैसा लेना बाकी, यानी मैंने उसको 22,50,000 के गुड्स बेचे, उससे पैसा लेना बाकी, सो इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट। सो डेबिट द रिसीवर, इट्स मीत अकाउंट डेबिट 22,50,000। आई हैव सोल्ड गुड्स, सो मीत ने मुझे चेक दिया, वो चेक मैं बैंक में डिपॉजिट करूंगा। माय बैंक इज रिसीवर और गिवर, आंसर इज रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर, इट्स बैंक अकाउंट डेबिट 21,37,500। आई एम सेलिंग गुड्स, मुझे 22,50,000 मिलने थे, जबकि मैं 21,37,500 में सेटल किया ये पोर्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन। आई एम लेटिंग अवे 1,12,500 टू गो, आई एम अलाउिंग 1,12,500 टू गो, सो दैट्स, मुझे इतना कम मिला, तो दैट्स माय लॉस। रूल सेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उस लॉस को कहेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1,12,500। ये कैलकुलेशन एक बार देख लेना वंस अगेन। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स टू सेल्स 45 lakh। होप द एंट्री इज मेकिंग सेंस to everyone. Hope this calculation is making sense. Hope how to separate debit and credit is also making sense to everyone. Moving to next one, working note number 5, which will be required. Fifth one says sold goods worth 40 lakhs at 10% trade discount, 5% cash discount to Amit and received a check in full settlement. देखो पहले तो 40 लाख ट्रेड डिस्काउंट दिया है, यानी 40 लाख इज योर कैटलॉग प्राइस। उसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% के हिसाब से 4 लाख, तो आई एम लेफ्ट आउट विद 36 लाख। व्हाट इज 36 लाख? अगर खरीदा तो परचेज प्राइस, बेचा है तो सेलिंग प्राइस। इसको रिकॉर्ड नहीं करना है तो कैंसिल कर दो, ताकि गलती से भी गलती ना हो और यहां से हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। अब अंदर देखो कैश है के क्रेडिट है, तो बोला है रिसीव्ड चेक इन फुल सेटलमेंट, तो ये प्रपोज्ड अमाउंट है, इस पर मिलेगा कैश डिस्काउंट, ये पूरा कैश ट्रांजैक्शन है। 5% बोले तो 1,80,000, आई एम लेफ्ट आउट विद 34,20,000, yeah, yes 34,20,000. What is this? The amount that you receive by check. So 3 accounts, 1, 2 and 3 accounts are getting affected. Sales बाहर गया तो ये एक अकाउंट हुआ, सामने आया नहीं आया वो दूसरा हुआ। सेल्स बाहर गया क्रेडिट, यानी ये दो डेबिट होना है।
तो बैंक, you received the check which you deposit in your bank, so your bank is a receiver. My rule says debit the receiver. It's bank account debit 34,20,000. मिलना था 36, मिला 3420, तो 180 का हमको हुआ लॉस. Losses are to be debited. उस लॉस को कहेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट. एंड सेल्स क्रेडिट what goes out to sales 36 lakh. Remember, your debit and credit has to be equal but opposite. Hope things are clear. Moving to last one, working note 6. This was part cash, part credit. This was full cash. And the last one says sold goods worth 30 lakhs at 10% trade discount. यानी एक चीज पक्का है, 30 lakhs is your CTB. 10% trade discount, so minus trade discount at 10%, that is 3 lakh. So I am left out with 27 lakh. What is 27 lakh? खरीदा तो purchase price, बेचा तो selling price. ये रिकॉर्ड नहीं करना है, तो इसे कैंसिल कर दो ताकि गलती से भी गलती ना हो. अब this is what is your selling price. आगे बोला है to सुमित, नाम दिया है, पेमेंट की बात नहीं की, यानी ये पूरा हो गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन. क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी नाम आएगा, दो अकाउंट्स गेटिंग अफेक्टेड, सेल्स एंड सुमित. Sales goods goes out and goes out to whom? Sumit. So Sumit is receiver of 27 lakh worth of goods, जिसका पैसा लेना बाकी, वो बन गया debtor. My rule says debit the receiver. Sumit account debit 27 lakh and credit what goes out? What goes out? Sales 27 lakh. Hope that is clear to everyone. How we make our workings, from workings how we extract accounts getting affected, and from extracting accounts getting affected how we decide what is debit, what is credit, 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 and so on. Hope that is clear. I repeat before I end the session, trade discount is an incentive given by a prospective seller to his prospective buyer for either bulk purchase or for immediate purchase. It is always calculated on catalog price. Hope you can see that. And it is after deducting trade discount from catalog price, what you get is your purchase price or selling price, which you record in the books. And that's where, if you can understand, neither catalog price nor trade discount will ever come into your books. It is available to everyone. Cash वालों को भी मिलेगा, credit वालों को भी मिलेगा. Hope that is clear. Cash discount की बात करें, it's an incentive for early payment. बॉस जो पेमेंट करने का प्रपोजल रखेगा और करेगा बाद में, उसी को ये मिलेगा. जो नहीं पेमेंट करेगा उसको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा. And because it is a discount on a price which has already been recorded, तो बस हिसाब देना पड़ेगा. एक बार मैंने 4.5 लाख परचेज लिखा, तो वो पैसा आया तो कैसे आया, नहीं आया तो कब आने वाला है, और अगर नहीं ही आने वाला है तो क्यों नहीं आ रहा है, whether it is with my consent, whether it is without my consent, हर एक चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. And that's where cash discount is always recorded in the books. अगर we allow, that's our loss. If we receive, then it's our gain. Hope that is clear. Do I have to always mention discount allowed, discount received? No, it's not compulsory. Why? Because position से पता चल जाता है, डेबिट हुआ तो लॉस है, क्रेडिट हुआ तो गेन है. Hope things are clear. आपको सिमिलर केस स्टडी होमवर्क में मिलेगा. मेक श्योर पहले ये पूरा सेशन थोड़ा लंबा है, मगर देखना, थियरी प्रैक्टिकल दोनों पार्ट देखना अच्छी तरह से, फिर ये सब खुद करना. विद दिस वर्किंग नोट्स आर कंपल्सरी, दे कैरी मार्क्स. तो ये फेयर, ये नेक्स्ट पेज पर रफ बनाना एंड मेक श्योर दैट दिस एंटायर थिंग इज विथ यू. और उसके बाद ऐसा ही होमवर्क का क्वेश्चन है, खुद करना. ठीक है. सो आज का ये लर्निंग पॉइंट है, कल कुछ नया लेकर आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड एंड मेक श्योर दैट यू आर विथ मी. ओके. हैशटैग घर बैठे पढ़ो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक इट मोस्ट केयर ऑफ योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ. सी यू ऑल टुमारो. बाय बाय.